Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Excuse me, ma'am. Yeah. Can we shift the timing of a class, like in the morning sometime, What time? like 11:30 or 12:30 will work? No. You have a problem with this time? Do No, most people have problem with this time? no, Yes. not like. If no, then let this time be. Okay, मैम ma'am. अगर चेंज हो जाता तो फिर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता। 11:30. मैम 5:30 के अलावा कोई भी स्मॉल 4:30 आप अगर कर लो कंफर्म करो तुम लोग Yes, कह ma'am. रहे थे 4:30 कि सही रहेगा. No, ma'am, 4:30 कर दो। not 4:30, ma'am. मैम मॉर्निंग में 4:30. अगर हो जाए तो। कोई मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? नॉट 4:30. Ma'am, me, Why? brother. Why? Ma'am, actually, I have a coaching at that time. I shifted my just shifted my coaching at the time. Yesterday you were saying कि मैम अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ और तुमने Yes, ma'am. कल से आज में शिफ्ट भी करा दी अपनी कोचिंग। मैम, आज कल कंफर्म हो गया ना शाम को। कल वहाँ से नोटिस आ गया था ना कॉलेज से, उसमें दोनों लिस्ट चेंज हो गई थी। दोनों लिस्ट में नाम बी सेक्शन में आ गया। तो अब ये वाले जो करंट अब है ऑप्शनल पेपर्स के लिए वही सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो होंगे, राइट? यस मैम, ओके। एग्जैक्टली। सो ऐसे देखो, कोई बोलेगा 4:30 नहीं चाहिए, कोई बोलेगा 12:30 नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने सिंस इवनिंग में क्लासेस है, मॉर्निंग में कोचिंग वगैरह ज्वाइन, नॉट चेंज द टाइम एट ओके, ऑल। नो इश्यूज मैम। लेट्स स्टार्ट। मैम इफ लैपटॉप नहीं हो तो सेक्शन कैसे चेंज हो सकता है, ऑप्शन कैसे चेंज हो सकता है? कॉलेज में ऑफिस में बात करो, हमारे एचओडी से एक बार कॉल करके बात कर लो। ओके मैम। नंबर है उनका। नो मैम, नंबर तो नहीं है। I'll share the number with Rhythm. Please share it with Anushka. Okay. Okay, Anushka, please DM me for that. ओके, थैंक यू। मैम Yeah. मैम मेरे पास आज मेल नहीं आया। रोज मेल नहीं आएगा। मैंने सेटिंग ऐसी नहीं कर रखी कि रोज नोटिफिकेशन ईमेल जाए। ओके मैम। याद रखो भाई, क्लास का टाइम 5:30 है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके हम वर्ड, MS वर्ड वी हैड स्टार्टेड। So we were on home tab itself. Home tab पे we had seen multiple options. कल clipboard group में, font group में, paragraph group में we had seen multiple options. Let's continue. Paragraph group में last में हमने alignment किया था, numbering, bullets, numbering, alignment and sorting. ये सब we had done, we've covered. ठीक है. Next is this option. This is for spacing, line and paragraph spacing. See, जनरली तुम लोग क्या करते हो, अगर अभी तक तुम लोगों ने वर्ड पे काम किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको गैप देना होता है तो आप क्या करते हो? यू जस्ट सिंपली प्रेस एंटर और आप कहते हो एक लाइन का गैप आ गया, राइट? बट अब ये देखो है जिसका साइज इज क्वाइट, अगर मैं इससे ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करके, मतलब जहाँ पे स्मॉल फॉन्ट साइज है वहां पे क्लिक करके इफ आई प्रेस एंटर, तो जो गैप आया वो स्मॉल फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली गैप आएगा, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अगर मैं जो लार्ज फॉन्ट साइज है उससे पहले मैं कर्सर को रख के इफ आई प्रेस एंटर, तो फिर ऊपर क्या हुआ, लार्ज साइज के अकॉर्डिंगली गैप आया,
गेटिंग द पॉइंट? तो आपके फॉन्ट के साइज से आपकी लाइन की स्पेसिंग अफेक्ट हो रही है। हमें ऐसा नहीं करना। प्रोफेशनल अगर हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, नेवर एवर यूज एंटर टू गिव स्पेसिंग बिटवीन लाइंस और बिटवीन पैराग्राफ्स। ठीक है, व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज यू सिलेक्ट द पैराग्राफ जहां पे आपको स्पेसिंग करनी है। यहाँ लाइन स्पेसिंग में ऑप्शन है 1.1 बीच में जो लाइंस है, लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। लाइन स्पेसिंग एक पैराग्राफ में ही लाइंस के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? इफ आई कीप इट एट 2, तो देख रहे हो पैराग्राफ की लेंथ बढ़ गई क्योंकि वो साइज इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, दिस इज लाइन स्पेसिंग। हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। Similarly, we have more options here only. Remove space before paragraph. यहाँ पे add है और यहाँ पे remove है. That means after paragraph already the space is added. Already the space is added. You can now select a paragraph. ठीक है? But before the paragraph, the space is not added. You have an option to add additional space by a paragraph. कल भी मैंने बताया था वर्ड में every time we press enter to write something, वर्ड के अकॉर्डिंगली वो एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो गलती से अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली वो न्यू पैराग्राफ है। ऑलराइट, तो अगर हमें अब पैराग्राफ की स्पेसिंग अगर हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं add space before paragraph and add space after paragraph, before and after paragraph की स्पेसिंग हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ आई रिमूव द स्पेस देन यू, मतलब जो डिफरेंस अभी दिख रहा था ना, थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा था हर पैराग्राफ के बाद, वो चला गया। इफ आई ऐड दिस स्पेस, तो वो ताकि उससे क्लियरली पता चल जाए दैट वन पैराग्राफ इज एंडिंग हियर एंड सेकंड वन इज स्टार्टिंग। इसके साइड में देखो नेक्स्ट क्या है, ये है फिल कलर शेडिंग। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम अगर कोई स्पेसिफिकली दो लाइंस के बीच में मेरे को स्पेस देनी है तो मैं क्या करूँगा? तो आप उन दो लाइंस को सिलेक्ट करो और यहाँ से स्पेस इंक्रीज कर दो। ओके मैम, जितनी भी आपको लाइंस में स्पेस देनी है उतनी लाइंस को आप सिलेक्ट करोगे। प्रेफरेबली कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा सिलेक्ट करो और एक बार में लाइन स्पेसिंग दो। लाइन स्पेसिंग डिफरेंट होगी तो वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी। ठीक है, एंड हाउ डू वी सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट? हाउ डू वी सिलेक्ट द होल टेक्स्ट ऑफ द कंप्लीट डॉक्यूमेंट? एनीबॉडी? Control+A. Control+A। ठीक है, अच्छा, दिस ऑप्शन इज फॉर फिलिंग द कलर, बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए। तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी कलर। तो करूंगी उसी के पीछे वो कलर आएगा। तो अगेन जस्ट लाइक एनी अदर फॉन्ट ऑप्शन, यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द कलर। ठीक है, इसके साइड में जो ऑप्शन है ये है बॉर्डर्स, पैराग्राफ का बॉर्डर्स। ठीक है, तो द ऑप्शंस हियर आर लाइक बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। तो जो पैराग्राफ सिलेक्टेड है, तुम देख रहे हो अभी जैसे जो चेंज हो रहा है, फिलहाल मैंने फर्स्ट 2 लाइन सिलेक्ट की हुई है, मतलब वो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका बॉटम बॉर्डर में उस पैराग्राफ के एंड में आ गया, टॉप में उसके ऊपर आ गया, लेफ्ट में लाइन आ गई, राइट में लाइन आ गई। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर में उसके बाहर एक बॉक्स बन के आ गया। ऑलराइट, सिमिलरली इफ आई सिलेक्ट मल्टीपल पैराग्राफ्स, से मैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 पैराग्राफ्स हो गए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटर करके कि दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से फिर एंटर किया हुआ है तो दिस इज आवर थर्ड पैराग्राफ। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दूं, ऑल बॉर्डर्स मतलब हर पैराग्राफ के आसपास, आउटसाइड बॉर्डर में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके आसपास एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब पैराग्राफ के साइड में देखो ये छोटा सा एरो है,
मैंने बताया था कि ये जो छोटा सा एरो होता है ये हमें बताता है कि इससे रिलेटेड और ऑप्शंस हैं वो खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे और ऑप्शंस क्या हैं, एक तो हम स्पेसिंग जो है हम यहाँ पे पॉइंट्स में बता सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग। अभी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे बस बिफोर एंड आफ्टर बता रहा है कि यू वांट टू ऐड द स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यू वांट टू रिमूव द स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। बट इफ यू वांट ऑप्शंस है वहां जाके यू कैन डिफाइन कि बिफोर में 12 पॉइंट 16 पॉइंट जो भी आप करोगे उसका यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। तो इफ आई इंक्रीज इट फ्रॉम 12 टू 20, तो प्रीव्यू में ओके, सो बिफोर में क्या हुआ, प्रीव्यू में भी दिख रहा है बिफोर में स्पेस हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस जो वहां पे थे, कुछ ऑप्शंस वहां पे भी है और कुछ ऑप्शंस इसमें भी है। मतलब आपको सिंगल 1.5 कुछ चाहिए या मल्टीपल करके आप अपने आप ही यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते हो। वहाँ पे जैसे सिंगल है या डबल है या 1.5 है, यू वांट 3 का पॉइंट तो यू कैन गिव इट हियर, यू वांट 5 की स्पेस यू कैन गिव इट हियर, ठीक है। बिसाइड्स दिस वी हैव, इसके स्पेसिंग के ऊपर हमारे पास क्या है यहाँ पे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का गैप। करंटली मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का गैप 0 है, बिल्कुल मार्जिन से हमारा टेक्स्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जिससे मुझे बीच में लेकर आना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मोर ऑप्शंस पे जाके आई विल इंक्रीज द इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो गया। एंड से मुझे राइट में भी गैप चाहिए, सो आई कैन इंक्रीज माई राइट इंडेंट एज वेल। ओके, सो दिस टेक्स्ट विल कम इन बिटवीन। जो गैप है, जो प्लेन खाली स्पेस है, दैट इज आवर मार्जिन, और मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का गैप दैट इज इंडेंटेशन। मैम एक बार इंडेंट फिर से बता दो। ये जो खाली स्पेस है ये हमारे पेज की मार्जिन है, कि हमने यहाँ पेज की सेटिंग्स में डिसाइड कर रखा है कि इतनी खाली स्पेस रहेगी। इंडेंटेशन क्या होता है कि बियॉन्ड दैट खाली स्पेस, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट में एक्स्ट्रा ये गैप देना चाहते हो तो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। आप ये क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको चाहिए, जिस भी पैराग्राफ में चाहिए उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, यहाँ से और ऑप्शंस में जाके इंडेंटेशन में लेफ्ट राइट इंक्रीज कर दो। ऑल राइट, यस मैम, आई गॉट इट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो ये ब्लैंक वाला था ये अपन स्पेस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं ना? आप लोगों को अननेसेसरीली स्पेस एंटर कहीं यूज नहीं। अब हम प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट बनाना सीख रहे हैं, हम कहीं पे भी टैब की, स्पेस की, इन सब से गैप नहीं देंगे, ठीक है। हर चीज का एक रेलेवेंस है। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ समझा रही हूँ कि क्यों मैं ऐसा करेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट असाइनमेंट भी दूंगी मैं उसमें। अगर ऐसे किया, ये स्पेस की यूज की, एंटर एंटर करके गैप दिया, सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा, अब ये देखो, कभी कभी जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पैराग्राफ्स जो होते थे उसमें क्या करते थे, हम फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट लाइन थोड़ा गैप पे स्टार्ट होते थे एंड बाकी सारी लाइन स्टार्टिंग से स्टार्ट होती थी, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिन भी पैराग्राफ्स में हमें ऐसे करना है उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे। इंडेंटेशन ग्रुप में स्पेशल में वी हैव फर्स्ट लाइन। Okay, so the first line will start after a gap and rest of the lines will start from the beginning, from the margin itself. This is first line indentation. यार तुम सारे सिर्फ देख रहे हो, साथ में कर नहीं, मुझे करता हुआ कोई नहीं दिख रहा साथ में। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑप्शन था, दिस इज हैंगिंग। हैंगिंग में क्या है, सिर्फ फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, बाकी सारी लाइंस गैप पे स्टार्ट होंगी। जैसे कभी कभी डेफिनेशंस में आप लोग जब अपना असाइनमेंट कर रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो, तो ऐसा करते हो, जो मेन हेडिंग है उसको आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, पूरी डेफिनेशन को आप नीचे वो हेडिंग छोड़ के, उतना गैप छोड़ के आप लिख रहे हो, दैट इज हैंगिंग इंडेंट।
ऑल राइट। ओके, होम टैब के ये वाले कुछ ऑप्शंस बचे हैं अभी, स्टाइल्स, ये अभी धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इसलिए, सी लाइक दिस इज अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। देयर इज सम वर्ड और समथिंग, से आई हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट समवेयर एंड दे आर सेइंग कि जहां जहां पे भी आपने वर्ड में एस यूज किया है तो उसकी जगह आप उसे जेड कर दो। तो इसके लिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट बैठ के नहीं पढ़ूंगी। व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज ईदर फाइंड और रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस में हम क्या करते हैं, हम उसे बता देंगे कि यू हैव टू फाइंड कैपिटलाइजेशन एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद कैपिटलाइजेशन विद जेड। ठीक है, समझ आया? रिप्लेस में क्या कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम फाइंड करके और उसको बोल रहे हैं कि इसको इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है। फाइंड में क्या करते हैं, फाइंड में लेफ्ट साइड पे एक वो बॉक्स बन के आ जाता है, नेविगेशन बॉक्स, जो भी हमारा, से मुझे कोई पर्टिकुलर हेडिंग चाहिए, अब मैं इतना सारा स्क्रॉल करना नहीं चाहती हूँ। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज फाइंड ऑप्शन एंड देन गो टू से I will reach to conclusion। ठीक है। फाइंड का शॉर्टकट इज कंट्रोल एफ। फाइंड का शॉर्टकट इज कंट्रोल एफ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग वेब पेजेस पे यूज करते होंगे, ये भी वेब पेजेस पे कभी फाइंड यूज नहीं किया आपने Yes, कुछ? तो उसमें भी द शॉर्टकट इज सेम। वहाँ पे भी कंट्रोल एफ करके आप यूज कर सकते हो। आपने कुछ भी खोला, कोई वेब पेज खोला, कोई पर्टिकुलर आप पॉइंट ढूंढ रहे हो, यू सर्च फॉर दैट पॉइंट, तो आप वही कंट्रोल एफ करके वेबसाइट्स पे भी वैसे ही ढूंढ सकते हो, ऐसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी कंट्रोल एफ करके आप ढूंढ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट टैब। होम टैब में स्टाइल्स बचे हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट टैब इज इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, first option is cover page, second is blank page। blank page is whenever you want to insert a blank page, कहीं पे आपको चाहिए खाली पेज, तो अब हम एंटर 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 करके नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमें खाली पेज चाहिए, जैसे से इस लाइन से पहले चाहिए, तो उससे पहले हम कर्सर को प्लेस करेंगे, मतलब वहां क्लिक करके देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन ब्लैंक पेज। ठीक है। तो इफ यू आर मेकिंग अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, या आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो, असाइनमेंट में ऊपर एक पेज होता है ना जिसपे आप लिखते हो कि सब्जेक्ट लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, तो दैट इज व्हाट कवर पेज। वर्ड ने हमें कुछ कवर पेजेस डिजाइन करके दिए, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज डिजाइन। तो यू सिलेक्ट दिस वन, तो उसमें देखो डिजाइनिंग हो गई, आपको सिर्फ टाइटल सब टाइटल जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। से यू राइट हियर CAB असाइनमेंट, से MS वर्ड पे असाइनमेंट है, तो यू राइट हियर MS वर्ड एंड देन यू कैन, जरूरी नहीं है जो उसने दिया है डेट, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, वही लिखना है, यहाँ पे आप अपना नेम लिखो। You are submitting it in college, so you have to write your own name here, you can write your roll number here। ठीक है। तो कवर पेज में क्या है, वो उसने हमें बहुत सारे कवर पेजेस डिजाइन करके दिए हैं। इंसर्ट टैब पे जाके कवर पेज, यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ द डिजाइन जो आपको सही लग रहा है, आपको फॉर्मेटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किस लिए यूज होता है, देखो मेरा यहाँ पे सेकंड पेज पे इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पेज इज माय कवर पेज, सेकंड पेज इज माय इंट्रोडक्शन। सेम पेज पे ही मेथोडोलॉजी भी लिखा हुआ है। Since it's a new topic, so it should come on next page, not on this page. So what I will do is, अभी तक आप लोग क्या करते होंगे, अगर आपको ऐसे करना होगा, आप लोग क्या करोगे, मेथोडोलॉजी से पहले क्लिक करोगे और एंटर 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 करके उसे नेक्स्ट पेज पे ले जाओगे, है ना। सब चलो ऐसे करके देखते हैं, एंटर एंटर करके हम उसे नेक्स्ट पेज पे ले गए। ठीक है।
Now if I increase my introduction, I write some more text here, something something, ठीक है, enter enter करके मैं लिखती गई. इससे क्या हुआ, सिंस मैंने जितनी बार ऊपर एंटर किया, 3 बार 4 बार, उतनी बार यहाँ पे भी स्पेस एंटर एंटर होके ये मेथोडोलॉजी नीचे भी मूव करता गया. ठीक है, तो आप जितनी बार भी टेक्स्ट ऐड करोगे तो अपने पेजेस की फॉर्मेटिंग तो चेंज नहीं करते रहोगे ना, बार बार उसको फिर बैक स्पेस करके आप उसकी फॉर्मेटिंग करोगे, ऐसे नहीं करना भाई. तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दैट वी यूज पेज ब्रेक. दैट मींस दिस हियर इज अ ब्रेक, मतलब यहाँ से नया पेज स्टार्ट होगा. ऑलराइट, यहाँ से नया पेज स्टार्ट होगा. अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट पेज पे नहीं पड़ेगा. आप ऊपर कितना भी लिखो, एंटर एंटर करते जाओ, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट पेज पे नहीं पड़ेगा. ठीक है, ब्लैंक पेज से इंसर्ट करने में तो बहुत इजी है, बट जब हमें पेज डिलीट करना होता है, फॉर बैक एग्जांपल स्पेस, बैक स्पेस, आपने एक एक्स्ट्रा पेज लेकर आ गए. ओके, तो इंसर्ट ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज पे जाके कर्सर को प्लेस करो और बैक स्पेस भी प्रेस कर दो, खत्म, वो पेज गया. ठीक है, स्पेस टैब कीज यूज नहीं करेगा. अच्छा, अभी मैंने बताया था कि हम इंडेंट चेंज कर सकते हैं, राइट? उसी से रिलेटेड कुछ चीजें और देखो. मैंने बताया था, सपोज इसको हमें करना है तो हम होम टैब पे या पैराग्राफ के साइड में ऑप्शंस में जाके फिर, राइट, अनदर ऑप्शन जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था वो क्या था कि हम यहाँ पे रूलर को यूज कर सकते हैं, रूलर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो रूलर में, टॉप रूलर में जो नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से पूरा लेफ्ट इंडेंट मैनेज होता है. ऐसे राइट साइड में जो एक ट्रायंगल शेप में कुछ है उससे राइट इंडेंट मैनेज हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो रूलर है इसमें एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स हैं. नीचे एक शेप है एंड देन एक रेक्टेंगल. तो जो ऊपर वाले शेप है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, दैट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो हमने अभी वहां पे किया था पैराग्राफ के ऑप्शंस में. फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब अगर मैं इस पूरे को उठाकर मूव ना करूं, मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को मूव करूं, तो देखो सिर्फ फर्स्ट लाइन की इंडेंट शिफ्ट होगी, उस पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन की इंडेंट शिफ्ट होगी. ठीक है, अगर मैं सिर्फ बॉटम वाले को करूं तो उससे वो हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन छोड़ के सारी लाइंस शिफ्ट हो जाएंगी. इस पैरा में देखो, बॉटम वाले से फर्स्ट छोड़ के सारी लाइंस शिफ्ट हो जाएंगी. दिस इज हैंगिंग इंडेंट. और नीचे, उसके नीचे रेक्टेंगल पे क्लिक करके करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ की शिफ्ट हो जाएगी, वो पूरा इंडेंट. Back to insert tab. These are our different objects. Table, pictures, shapes, smart art, chart. These are our different objects. हर एक ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक नया टैब आ जाएगा हमारे पास. एटलीस्ट एक टैब आ जाएगा, मल्टीपल टैब्स भी आ सकते हैं. अच्छा, से यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ टेबल. तो इंसर्ट पे जाके, टेबल पे जाके यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स राइट फ्रॉम हियर. ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अब जैसे ये टेबल बन के मेरे पास 2 और टैब्स आ गए, डिजाइन एंड लेआउट. तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, वो कहाँ मिलेंगे, इस टेबल टूल, डिजाइन और लेआउट टैब्स में. ठीक है,
आप शीट पे कहीं और क्लिक करोगे तो वो गायब हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे, बिकॉज दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन द टेबल। ओनली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड या वहां पे कहीं पे क्लिक्ड है, तभी ये हाईलाइट होकर आते हैं। ऑलराइट, अब इनमें देखो ऑप्शंस क्या क्या है, टेबल वाले में ऑप्शंस देखो, सब लोग खुद ही एक्सप्लोर करो, वैसे बहुत इजी है। शेडिंग, आपको कलर चेंज करना है टेबल का लुक चेंज करना है, ये सब अपने आप ही करके देखो। देखो टेबल का स्टाइल, कलर्स वगैरह आ जाएंगे। ओके, एक पर्टिकुलर सेल में आपको कलर शेडिंग डालनी है। Now, whatever we write in this table, say section A, section B, if I want to delete contents of the table, यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, जो 4 साइडेड एरो आता है उस पर क्लिक करते हैं तो टेबल सिलेक्ट हो जाती है। टेबल सिलेक्ट करके विल क्लिक ऑन डिलीट ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव द होल टेबल इटसेल्फ, तो अगेन इस 4 साइडेड एरो पे क्लिक करेंगे। जब हम 4 साइडेड एरो पे क्लिक करते हैं इसका मतलब पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है, और हम यूज करेंगे बैक स्पेस की। डिलीट की से सिर्फ टेक्स्ट डिलीट होगा, बैक स्पेस की से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। साथ साथ में करते जाओ। अच्छा, लेआउट के ऑप्शंस देखो। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने 4x4 की टेबल बनाई, बट आई नीड टू इंसर्ट रोज, तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। आपको वो रो करनी है ऊपर नीचे या कॉलम करना है लेफ्ट राइट में, तो यू हैव द ऑप्शन हियर, ठीक है। डिलीट करने का भी ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज। जो दो अभी रोज सिलेक्टेड थी वो रोज डिलीट हो गई। इफ यू हैव टू डिलीट दिस कॉलम, यू हैव टू सिलेक्ट दिस होल कॉलम, delete columns, the whole column gets deleted, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी स्पेस है और वर्टिकली भी स्पेस है। वर्टिकली स्पेस कैसे है, सपोज इसका मैं फॉन्ट साइज छोटा कर दूं, तो वर्टिकली भी स्पेस है। तो टेबल में इसलिए फॉन्ट का जो ऑप्शन पास 3 अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, मिडल एंड राइट। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शन हो गए। टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, मिडल, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर एंड मिडल, सेंटर एंड राइट। समझ में आ रहा है सबको? दिख रहा है क्या कर रही हूँ? ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस है। इसके बाद है टेबल के बाद है पिक्चर्स एंड शेप्स। वो क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे कर्सर को प्लेस करो, इंसर्ट पे जाकर पिक्चर। इफ यू ऑलरेडी हैव अ पिक्चर ऑन योर डिवाइस, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर पीसी, यू हैव टू सिलेक्ट दिस डिवाइस। आई थिंक ये वाला ऑप्शन सब में आएगा भी नहीं। पिक्चर पे क्लिक करते ही आपके पास ये आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें यू हैव टू गिव द लोकेशन कि वो पिक्चर है कहाँ। जहाँ पे भी वो पिक्चर है, you select the picture from that from the folder, you click on insert, the picture will come here, ठीक है। सिमिलर है शेप। अच्छा, शेप्स तो इसी में आ जाएंगे। पिक्चर्स दिखाऊं क्या?
I have any. अगर हम कोई पिक्चर करते हैं, तुम लोग करके देखो। अच्छा, अगर तुम्हारे सिस्टम्स पे है कोई पिक्चर तो इंसर्ट करके देखो। द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि जैसे हम पिक्चर लेकर आएंगे वो क्या एक नई ऑब्जेक्ट आ जाएगी, तो उस नई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक नया टैब आ जाएगा। तो उस पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। Insert pictures this device. So I have a picture here. जैसे वो आया उस पे आ गए फॉर्मेट के ऑप्शंस। यहाँ पे क्या ऑप्शंस है? टेक्स्ट है, ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने के हैं, ये सब अपने आप ही देखना। जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो है एक तो ये क्रॉप, जैसे आप लोग अब आजकल फ़ोन में यूज़ करते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को क्रॉप करना है तो यू कैन क्रॉप इट इन वर्ड एज वेल। आपको उसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन, कोई अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वर्ड में ही हो जाता है। करने के बाद क्रॉप। मैम पिक्चर कहाँ से ली? कैमरा रोल से, सेव पिक्चर से, मतलब इंसर्ट पिक्चर करी ना, फिर उसके बाद? बेटा आपके पास जहाँ होगी ना वहाँ से लेते हैं। मैंने क्या किया, अभी मैंने इसे डाउनलोड की, डेस्कटॉप पे सेव किया। ठीक है, तो मैंने उसे डेस्कटॉप पे किया था, तो इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, मैंने लोकेशन यहाँ से दे दी। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे वो कंप्यूटर, अभी जो पिक्चर मैंने सेव की थी वो आ गई। तो जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव्ड है वो आपको लोकेशन। ओके मैम। बाकी अपने आप ही देखो, पिक्चर का बॉर्डर देना है, पिक्चर के इफेक्ट्स देने हैं, ये सब अपने आप देखो। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दीज, पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट, राइट, दीज आर इंपॉर्टेंट। तो पोजीशन क्या है कि पेज में वो पिक्चर कहाँ पे दिखनी चाहिए, तो वो हम इस पोजीशन से सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन पोजीशन, you want it on top left of the page, top middle of the page, top right, bottom middle, bottom left। तो आपको पेज में कहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर पोजीशन, जब आपको स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए पेज पे। अगर आपको स्पेसिफिक इनमें से जो गिवन पोजीशंस है इनमें से कोई नहीं चाहिए, आप अपने आप ही उसको कहीं पे फिट करना चाहते हो। ठीक है, सपोज आपको चाहिए कि दिखनी चाहिए, so what we do in that case, we select the picture, click on wrap text। wrap text में there are multiple options। ये options क्या करते हैं देखो, अगर मैंने फर्स्ट स्क्वायर की होंगे पिक्चर को, इसके आसपास स्क्वायर में टेक्स्ट नहीं आएगा। तो अगर मुझे सेकंड पैराग्राफ के इसको साइड में दिखाना था तो आई जस्ट यू नो आई कैन कीप इट वेर एवर आई वांट। उसके आसपास एक स्क्वायर एरिया खाली रहेगा, उसके लेफ्ट राइट हर जगह टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दूसरा क्या है, एक ऑप्शन क्या है, थ्रू, कि आपको उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब पिक्चर उसके ऊपर से जा रही है। टॉप एंड बॉटम, कि आपके लेफ्ट और राइट में कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, ऊपर और नीचे आ रहा है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहाइंड टेक्स्ट में वो पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में टेक्स्ट के ऊपर आ गई, पीछे टेक्स्ट कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, so position and wrap text are important for pictures।
अभी तक किसी को कुछ डाउट? नो मैम। No, इसके बाद वी No, हैव ma'am. शेप्स। शेप्स में क्या करना है? इंसर्ट शेप्स, जो भी आपको शेप चाहिए उसे सिलेक्ट करो, आपके पास एक प्लस बन के आ जाएगा। प्लस बनते ही यू कैन जस्ट ड्रैग इट, मतलब कहीं पे क्लिक करके एंड यू कैन ड्रैग इट, तो वो आपकी शेप बन के आ जाएगी। अब अगेन शेप इज change the color outline में you can change the color of the outline or the type of the outline। ऐसे कोई शेडिंग के इफेक्ट्स देने हैं, उसकी शैडो आ जाए, ऐसे इफेक्ट्स देने हैं, तो ये सारे हम उसके टैब से कर सकते हैं। बिसाइड्स दीज वो रैप टेक्स्ट एंड पोजिशन, यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्योंकि टेक्स्ट के रिलेशन में आपको कहाँ उस शेप को पोजिशन करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी शेप को बनाने के बाद आप उस पर कुछ लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट, तो उस वाली शेप पे आप लिख पाओगे उसके बाद। ठीक है, इंसर्ट में शेप्स में ये सारी हो जाएंगी। देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहीं आप कुछ, सो दिस इज अ डायग्राम, इस डायग्राम के साइड में मुझे कुछ चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स मतलब मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और उसके अंदर आई कैन राइट टेक्स्ट। हम ये पिक्चर्स के ऊपर भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट। अगेन उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, नया टैब आ जाएगा, तो उसकी पोजीशन आपको सेट करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू पीपल। Okay, make this exactly like this। अभी बनाना है मैम? अभी बनाना है, अभी बना के अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखानी है। पिक्चर कहाँ से लाई है? पिक्चर कहाँ से लाए? एक तो क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता था। यस मैम। हम रैंडम पिक्चर डाल दें कोई भी। पुराने वर्जन में ना क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता था, इसमें नहीं है। जिनके पास है क्लिप आर्ट का ऑप्शन वो वहां से लेकर आए, जिनके पास नहीं है यू कैन डाउनलोड अ पिक्चर फ्रॉम गूगल। तो सिंस वी आर राइटिंग अबाउट क्रिकेट टीम, तो प्रेफरेबली द पिक्चर शुड बी रिलेटेड। ठीक है, तो पिक्चर आप चाहे गूगल से डाउनलोड करके अभी जैसे इंसर्ट पिक्चर किया वैसे करो। अगर क्लिप आर्ट आपके सिस्टम में है, पुराने वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन होगा, वहां से ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम के लिए क्या किया? इंसर्ट पे जाके, इंसर्ट में राइट में जाके देखो, एक है वर्ड आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट में राइट में जाके यहाँ पे वर्ड आर्ट, तो वहां से वन ऑफ द ऑप्शंस इज सिलेक्टेड एंड देन वहां टेक्स्ट लिख दिया, एंड देन दिस इज अ टेबल। स्टार्ट मेकिंग दिस टेबल, आई टेल यू उसके बाद कि ये कैसे करेंगे, कि यहाँ ऊपर पूरे में क्रिकेट आया, गर्ल्स बॉयज अलग कैसे आया। इफ यू कैन फिगर इट आउट ऑन योर ओन, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट। स्टार्ट मेकिंग दिस। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम मेरा ना लैपटॉप ना चल नहीं रहा है कल से। कल जब मैंने क्लास ली थी तब भी वो नहीं चल रहा, तो उसकी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत। तो मैंने आज उसको दिया है रिपेयरिंग के लिए, तो आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अब डोंट नो कब तक आएगा। बट आई हैव रिटन जो आपने बताया है, तो आप एटलीस्ट ओके, डू वन थिंग, एटलीस्ट क्लिक अ पिक्चर जब भी आपका लैपटॉप आता है, उसके बाद ट्राई। I want to see everybody working.
2456 मधुर। यस मैम। बाबा श्री सतगुरु, बाबा श्री गार्डन, सतगुरु पैराडाइज। क्या क्या हो गया तुम्हारा? मैम ये टेबल बना रहा हूँ एक्चुअली। आप बोलो। टेबल बना रहे हो क्या? कितने रोज और कितने कॉलम्स ले रहे हो? मैम 5 कॉलोनी अपोजिट बाबा श्री गार्डन। 1 2 3 5 5 कैसे? नहीं, बाबा श्री गार्डन। 5 रोज तो ठीक है, कॉलम्स 5 क्यों? मैम ऊपर क्रिकेट। सब भी 5 कैसे? या तो 6 लोगे या तो 4 लोगे, 5 या क्यों? सॉरी 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 सॉरी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम पर्टिकुलर सेल कैसे डिलीट होता है? जो कॉलेज के ऊपर सेल डिलीटेड है यहाँ पे, कौन सा? कॉलेज के ऊपर जो सेल है मैम आपके वाले टेबल में वो डिलीटेड है, वो कैसे डिलीट होगा? उसमें क्या कर सकते हो तुम? ओके, लेट मी चेक नाउ। देख लो, बता दो कहाँ पे है। यस मैम, फाउंड इट। ये रहा इरेजर से ना, ये रहा इरेजर लेआउट पे। इससे ऊपर वाले जो रो की मार्जिन है, जो सेल की मार्जिन है ना, उन पे क्लिक कर दो, वो इरेज हो जाएंगे। यस मैम, हो गया। निखिल 2818 निखिल यस मैम। कहाँ तक हुआ? मैम टेबल ड्रॉ हो गई, कल मारा के बाद। हो गई? मैम पूरा मैम नहीं हुआ। ओके, टेबल में फर्स्ट सेल की मार्जिन कैसे हटानी है वो मैंने बता दी। अब इनका कैसे किया है आप लोगों ने, बताओ। मैम कैन यू रिपीट कि कैसे मार्जिन हटाने थे? नहीं, कितने हमने तो 5 स्टार करनी चाहिए। लेआउट टैब पे इरेजर है, इरेजर को सिलेक्ट करो, जो मार्जिन आपको हटानी है वहां पे क्लिक कर दो। ओके मैम। अच्छा ये बताओ, अब कितने कॉलम्स लिए हैं आप लोगों ने? रोज तो सबने 5 लिए होंगी, कॉलम्स इरेजर कहाँ पे है? लेआउट टैब पे, किधर पे? लेआउट टैब पे देखो, ड्रॉ टेबल के नीचे इरेजर। हाँ, कॉलम्स बताओ कितने लिए आप लोगों ने?
ASC borders like column borders, हाँ cell borders. हाँ Is it कैसे? okay? हाँ बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली ओके। कैसे किया बताओ? Ma'am, in design tab there is an option given borders. ओके, सो डिजाइन टैब पे ऑप्शन है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स Yes, ma'am. ठीक है, इसमें मैम राइट, परफेक्ट। इससे अगर हम टॉप बॉर्डर अभी सिलेक्टेड है उसे अनसिलेक्ट yes, कर ma'am, देंगे, उसको हटा वो हट देंगे. जाएगा, राइट, गुड। Would you explore the option on your own? हाँ, अब बताओ कॉलम्स कितने ले रहे हो आप लोग? मैम 4 कॉलम्स लिए हैं, जो मिडिल में कॉलम चाहिए थी उसके ड्रॉ टेबल से कर लिया। अच्छा, उसको ड्रॉ टेबल से कर लिया, ओके, दैट इज वन वे। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है लेआउट में, उससे कर लिया। एनी अदर वे और किसी ने किया? हम से ऊपर वाला गुड जैसे मर्ज कर दिया। गुड। कैसे मर्ज किया? तो 6 कॉलम्स लिया, यहाँ के जो 2 सेल्स थे उनको उन 2 सेल्स को सिलेक्ट सिलेक्ट। करके राइट क्लिक एंड देन मर्ज। अच्छा, राइट क्लिक एंड मर्ज इसका ऑप्शन है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते थे, अगर आप 4 लेते तो आप इनके लिए आप स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट कैसे करेंगे? जैसे सपोज अभी ये क्रिकेट वाला सिर्फ एक सेल है, इसको मुझे 2 सेल बनाने हैं, तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस सेल, क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स। तो वो पूछ रहा है आपको कितने कॉलम्स बनाने, मतलब कितने पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है। तो आई वांट टू मेक 2 कॉलम्स बट आई वांट टू कीप द रो एज 1, देन क्लिक ओके, 2 कॉलम्स एंड 1 रो, ठीक है। मतलब अगर हमें 2 से ज्यादा करना होता, 3 कॉलम्स हम कर सकते हैं, 4 कॉलम्स हम कर सकते हैं, या फिर हम इवन रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज या तो मर्ज यूज करेंगे या तो हम स्प्लिट यूज कर सकते हैं, और ड्रॉ टेबल। हम एक बार रिपीट कर दो। एक बार क्या कर दूं? रिपीट कर दो स्प्लिट सेल वाला। स्प्लिट सेल वाला, सपोज मैं टेबल बनाती हूँ 5x4 की, ठीक है। आई नीड 5 रोज एंड आई नीड 4 कॉलम्स। अब 4 में यहाँ पे आ गया क्रिकेट, यहाँ पे आ गया अदर गेम्स, यहाँ पे आ गया टोटल। तो क्रिकेट और अदर गेम्स के नीचे वाले जो सेल्स हैं इनको मुझे स्प्लिट करके 2 बनाने हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इकट्ठा इनको सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल्स किया, नंबर ऑफ कॉलम्स अब हम क्या कर देंगे 2। नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट वो 2 लिख कर आ रहा है, नंबर ऑफ रोज 4। अभी भी वो 4 रोज सिलेक्ट की हुई है, तो वो रोज हमें एज इट इज मेंटेन करनी है, हमें बस सेल्स को 2 कॉलम्स में I have completed the task. ओके रिदम। एनीवन एल्स? किसी और का हुआ कंप्लीट? यस मैम, आई हैव आल्सो यस कंप्लीटेड. मैम। यस मैम, यस मैम। किस किसने बोला है? और कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। अनुष्का शेयर करके दिखाओ। ओके मैम. आई वांटेड एग्जैक्टली लाइक दिस। अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना, कौन से वर्ड सेंटर अलाइंड है, कौन सी चीजें राइट अलाइंड है, सब चीजों का ध्यान रखना। मैम, इज इट विजिबल? इट इज विजिबल, बट शायद गर्ल्स बॉयज जो लिखा है सेंटर अलाइन था, या हाँ सेंटर अलाइन था। जो मैंने दिखाया था उसमें गर्ल्स बॉयज था, वो सेंटर अलाइन था। Done मैम. राइट, डू वन मोर थिंग। अच्छा, तुम्हारा एक और चीज गड़बड़ है, देखो क्रिकेट, अदर गेम्स और टोटल के ऊपर के बॉर्डर्स कहाँ गए? एंड टोटल, I think I saw that there were no borders on the top. नहीं That's why नहीं, I देयर वर removed. नो, द टेबल हैड बॉर्डर्स। राइट साइड के बॉर्डर्स भी नहीं है, तुम्हारे टॉप के बॉर्डर्स भी नहीं है, वो सब डालो। Okay मैम, I'll do it. अभी अभी सामने हमारे।
And this side also. Yeah. डन. Yes, क्रिकेट ma'am. टीम जो लिखा था, क्रिकेट टीम थोड़ा सा ऊपर था, मतलब इमेज के राइट में बट सेंटर में था. अभी क्या है, इमेज के राइट में बॉटम में है, उसे सेंटर में भी करके दिखाओ. Okay. ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हो ना अनुष्का, Yes, दीज ma'am. ऑप्शंस आर कि पेज की पोजीशन पे कहाँ होना है. मैंने तुम्हें क्या बोला है, पेज की पोजीशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको जो पेज पे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी पोजीशन के रिलेशन में आपको सेट करना है. तो क्या कर सकते हो? क्या मैम, क्या करना है? एक तो आपके पास ऑप्शन है, इसको पूरा सिलेक्ट करो. Okay. नहीं, सिर्फ उसको, हाँ सिर्फ सिलेक्ट करो. हाँ ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. 4 साइडेड एरो जब आएगा, 4 साइडेड एरो से सिलेक्ट करो तो उससे हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी. हाँ, अब अपने एरो की से उसे ऊपर कर दो. जो कीबोर्ड में एरो कीज हैं उनसे ऊपर कर दो. हाँ, और ठीक है, ऐसे कर दो. ठीक है, अब इसको वापस से जो इमेज है उसको सेट करो. लेफ्ट में चली गई ना, गुड, सही है. हाँ जी, सबका हो गया है? किसी को कुछ पूछना है? डन. देन मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या अब भी? No, ma'am. Yes, ma'am, it is visible. सबको दिख रही है? नो मैम. No, ma'am. मैम. If anyone has any doubt in this first task, please ask me. If you are done with this, then move on to the second one. We have 4 minutes to go. मैम एक है मेरे पास डाउट. हाँ बोलो. मैम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट. मैम दिख रही है? Not yet. हो रहा है. मैम ये जिसकी पिक्चर है ये, बोलो. मैम मैं मूव, जैसे कि मैं ड्रैग टेक्स्ट करके कर रहा हूँ ये टॉप थ्रू बॉटम, तो मैम इसमें यहाँ पे ऐसे पूरा मूव हो रहा है एक साथ. टॉप एंड बॉटम का क्या मतलब है कि उसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ उसके टॉप में रहेगा टेक्स्ट या बॉटम में रहेगा. तो आप इसे स्क्वायर सिलेक्ट करो. कौन सा मैम? स्क्वायर. स्क्वायर से सिर्फ स्क्वायर स्पेस रहेगी. उस अब अननेसेसरी अगर तुम स्पेसेस यूज करोगे ना तो प्रॉब्लम्स आएंगी. अभी भी जैसे कि वो बीच में तो आ ही नहीं रही. अब तो क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करो. पिक्चर तुम्हारी सही है, उसे कुछ नहीं करो. क्रिकेट टीम वर्ड को सिलेक्ट करो. ये तुमने पिक्चर लिखा भी कैसे साथ है? में है. क्या पिक्चर हो रही है साथ में सिलेक्ट. तुमने तुमने लिखा कैसे क्रिकेट टीम? हो गया मैम, हो गया. अब क्या करना है मैम? ये आपने लिखा कैसे? मैम मतलब ये क्रिकेट टीम कैसे लिखा है, क्या यूज किया है? जैसे मैंने बोला था वर्ड आर्ट यूज करो, तुमने वर्ड आर्ट नहीं यूज कर रही हो. क्या किया? वर्ड आर्ट ही यूज किया है. यस मैम. अगर हम वर्ड आर्ट यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड एक नया टैब आ जाता है. तो आपने वर्ड आर्ट यूज किया है या अपने आप
यहाँ से यूज किया है ना, तो ये तो टेक्स्ट का फॉर्मेट हो गया. दिस इज नॉट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. आपने अपने टेक्स्ट को ही यहीं से स्टाइलाइज कर दिया. ठीक है, चलो दिखाओ. अच्छा. आई मीन इसको ये जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हें हटाओ. इसको थोड़ा आपको नीचे करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आवाज नहीं आ रही आपकी. सोच रही हूँ मैं क्या कर सकते हो. टेक्स्ट का साइज थोड़ा, हाँ, दिस इज एक्चुअली यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट. ये टेक्स्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप हिला सकते हो. अगर आप ये इसको नीचे करना है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एंटर प्रेस करके इसे नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाओगे. उससे क्या होगा, ऊपर गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. मतलब सी से पहले रखो, सी से पहले कर्सर रखो, सी से पहले क्लिक करो. पुनीत, ओके, रेस्ट एवरीबॉडी. जो भी सेकंड टास्क दिया था वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. Today's class is over. I've already marked your attendance. You all can leave. Thank you. Puneet, if you can hear me, you can stay.